मैं अनिल कुमार अपने YouTube चैनल एजुकेशन केंद्र पर आपको स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस, देखिए एसएससी एमटीएस का पेपर आज लेकर आए हैं 25 क्वेश्चन जो 2011 का सेट है। तो बता दें कि 2011 में आपका जो परीक्षा हो रहा था एसएससी एमटीएस का वो 50 नंबर का जीके जीएस आ रहा था। तो देखिए इसके पहले वाला वीडियो में हम 25 क्वेश्चन दिए थे 1 से लेकर 25 तक, और आज के वीडियो में हम 126 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं पहले का सवाल। देखिए पहला सवाल इसमें क्या है, कह रहा है कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है पहले का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो आपका पहला इसमें इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, यानी कि सी नंबर आपका आंसर होगा। अगला सवाल है मेरा 2 नंबर, देखिए कि पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से आपको बता देते हैं कि निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए पहले का आपका आंसर दिया, ऑप्शन दिया है टेट्रामेथाइल सीसा, दूसरा का है टेट्राएथाइल सीसा, तीसरा है ट्राईमेथाइल सीसा और चौथा है ट्राई इथाइल सीसा। तो आपका आंसर होगा इसमें से 127 का, आपका 127 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, टेट्राएथाइल सीसा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपको दिखाते हैं 128 नंबर। कह रहा है कि नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है। नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है 2 गो, इसमें है कि अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल, और तीसरा है देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको बता दें कि आपका इसमें से आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा इसमें से 1 नंबर आंसर क्या है, अमोनिया। तो अमोनिया पर हम क्लिक कर देंगे, पहला मेरा आंसर है अमोनिया। अगला सवाल देखते हैं 129 नंबर। देखिए 129 नंबर का सवाल है आपका कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, 129 नंबर में सवाल है। देखिए आपको है कि बोली की पहचान, दूसरा का है कृत्रिम बौद्धिकता और तीसरा का है अत्यधिक एकीकरण और चौथा का है निर्यात ट्यूब। तो आपका इसमें से जो आंसर होगा, आपका आंसर होगा बी नंबर, कृत्रिम बौद्धिकता आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा आता है 130 नंबर। 130 नंबर में सवाल है आपका तुलना करने एवं मिलाने के कार्य को कहा जाता है, कहाँ होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया है स्मृति चिप, सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका सीपीयू। देखिएगा सीपीयू को सब कुछ से जोड़ा जाता है कंप्यूटर को। अगला सवाल है मेरा यूनेस्को की वैश्विक विरासत की सूची में कुछ दिनों पहले भारत के किस स्मारक को शामिल किया गया था। देखिए बता दें कि 2011 का सेट है, तो उस समय का ये सवाल है। तो उस समय आपको बता दें कि देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपका जयपुर के स्थित जंतर मंतर। उस समय आपका जंतर मंतर उसमें शामिल किया गया था यूनेस्को में। ये अगला सवाल देखिए बताते हैं 132 नंबर। ये आपको याद होगा कि एन किस देश की मुद्रा है। तो देखिए यूगोस्लाविया के हैं, मेक्सिको के हैं, जापान की है, थाईलैंड की। आपको जानकारी होगा कि जापान का ये मुद्रा है। अगला चलते हैं, देखिए 133 नंबर कहता है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए महानदी ऑप्शन दिया है, ताप्ती, कृष्णा और गोदावरी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा गोदावरी, डी नंबर आपका आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रेक्षपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रेक्षपात्र है। तो त्रिशूल है और K15 सागरिका है, ब्रह्मोस है, अग्नि है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा त्रिशूल। देखिए अब त्रिशूल आपको भूमि से पकड़ कर इसको फेंकते हैं ऊपर पड़े, तो क्या हो जाएगा, भूमि से जाएगा वायु में, तो इसको हम कह सकते हैं त्रिशूल। आंसर मेरा हो जाएगा त्रिशूल। अगले चलते हैं 135 नंबर। तो 135 नंबर का सवाल है आपका कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो नेहरू ट्रॉफी के देखिए आपको दिया गया है ऑप्शन हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 135 का आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। उसका बाद है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। तो देखिए ओडिसी है, तो आपको जानकारी होगा कि उड़ीसा से बना हुआ है, तो उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद से है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन दिया गया पहले का वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक और अमुंदसेन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोलंबस, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 138 नंबर। कहता है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया है था। तो ये आपका भी आंसर याद ही होगा, लिनार्डो दा विंसी। ये आपका आंसर हो जाएगा 138 का बी नंबर। 39 में देखते हैं कि वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख
सागर तैर कर पार किए, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। देखिए पहले का ऑप्शन है आपके चांदनी, दूसरे का है बोला चौधरी, और आपका तीसरा है मृदुल, राजीव, चौथा है प्रिय शानभाग। तो का आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा आपका बोला चौधरी, यानी कि 2 नंबर आंसर होगा बुल्ला चौधरी। अगला है 140 नंबर कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है कि एफ बेंटिंग, दूसरा का है एडवर्ड जेनर, तीसरा है रोलांड रॉस, चौथा है एस ए बैक्समैन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 140 के ए नंबर एफ बेंटिंग। अगला सवाल है मेरा 141 में चलिए आपको दिखाते हैं, रेडियो सक्रिय स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है। रेडियो सक्रिय ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा रोग हो जाता है। पहले का दिया है कि मस्तिष्क कैंसर, दूसरा दिया है त्वचा कैंसर, और तीसरा दिया है फेफड़ा कैंसर, चौथा है अस्थि कैंसर। तो 141 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर अस्थि कैंसर। अस्थि कैंसर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है मेरा 42 नंबर कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, चाहे महत्वपूर्ण है। तो ये आपको दिखा, पहले दिया है बाघ और हाथी, दूसरा दिया है जंगली भैंसा, तीसरा है पक्षी, चौथा है तेंदुआ और चीतल। तो 142 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर बाघ और हाथी, ये इसका आंसर होगा। ये भी सवाल आपको अच्छी तरह से याद होगा। 143 नंबर डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो आपको जानकारी है कि डेसिबल ध्वनि का यूनिट है, यानी कि मात्रा की इकाई है। अगला है 144 नंबर वन उत्सव किससे संबंधित है। अब आपको मालूम होगा कि वन उत्सव क्यों मनाया जाता है। पेड़ क्यों उसमें लगाया जाता है। देख रहे हैं कि जब भी पेड़ वन उत्सव मनाया जाता है उस पर पेड़ लगाया जाता है, तो इसका आंसर यही होगा कि पेड़ लगाना। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या है। आपको मालूम है, ये वाला सवाल भी आपको मालूम होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि अप्रैल से मार्च तक, जुलाई से जून तक, जनवरी से दिसंबर तक, अगस्त से जुलाई तक। तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई से जून तक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर। 146 नंबर का आपको दिखाते हैं 146। देखिए कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए ISI पारिस्थितिक उत्पाद, एग मार्क, हरित उत्पाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर एग मार्क। 46 नंबर का होगा सी नंबर एग मार्क। 47 नंबर देखते हैं कि फसल बहुत ज्यादा जमा होने पर उसके भंडार को क्या कहा जाता है। पूंजी भंडार ऑप्शन पहला है, सुरक्षित भंडार, उत्पादन भंडार और अनाज भंडार। तो देखिए फसल ज्यादा आप उपज के रखे भंडार करके रखेंगे तो वह क्या होगा सुरक्षित भंडार आपका आंसर हो जाएगा 47 के बी नंबर। 48 में देखते हैं भारत में न्यूनतम मजदूरी किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1948 में। अगला सवाल आपको दिखाते हैं 49-50। कहता है कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो ये आपको बता दें, ऑप्शन दिया है अमर्त्य सेन, फ्रीडमैन, और दूसरा का है महबूब उल हक, मोटेक सिंह। तो ये आपका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं। अगला सवाल है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद को बोई गई फसल को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं 150 नंबर के हैं आपका खरीफ फसल। देखिए दोस्तों ये मेरा SSC MTS का प्रीवियस पेपर था 2011 के। आप पूरा प्रीवियस पेपर देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। मेरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।